श्री आंजनेय हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर नमन के साथ भगवान श्री राघवेंद्र एवं जगत जननी किशोरी अम्बा की अहेत की कृपा के माध्यम से आपके अयोध्या रूपी ग्राम पीपर भट्टा के पावन धरा में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिदिवसीय राम कथा गायन महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस पुनीत आमंत्रण के लिए शक्ति संगम मानस मंडली भिमौरी, तहसील भिमौरी, जिला बेमेतरा की ओर से आयोजक समिति एवं इस मानस यज्ञ में जिनकी भी स्नेह सहयोग सहभागिता हो, समस्त नगरवासी पीपर भट्टा का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप सभी लोग साधुवाद धन्यवाद के पात्र है, जो कि 3 दिनों तक राम कथा रसपान करने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने की जो विधा है वही राम कथा है। श्रीमद् रामचरितमानस विश्व के इतिहास में एक ऐसा ग्रंथ है जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए समान रूप से कल्याणकारी के साथ साथ अत्यंत हितकारी भी है। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत राम कथा में और नूतन वर्ष की हार्दिक बधाई। 2023 आप सबों के जीवन में मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, राममय हो, ज्ञानमय हो, भक्तिमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ जैसा कि देवलाल सिन्हा जी ने प्रसंग के माध्यम से ये कह दिया कि अयोध्या कांड का पावन प्रसंग, मुखिया मुनसो चाहिए खान पान को एक और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये प्रसंग और किसी को कोई मालूम हो न हो या न हो, पर मुखिया मुखसो चाहिए समाज में, परिवार में, सभी जगह मुखिया को कैसा होना चाहिए, मुख की तरह, माने मुखिया को मुख के साथ जोड़ करके। और ये पावन सा प्रसंग श्री भरत जी महाराज चित्रकूट की यात्रा करते हैं और चित्रकूट की यात्रा में भगवान राम भरत जी से ये कहते हैं कि और किस तरह से अगर एक राज्य का संचालन करना है, एक समाज का संचालन करना है, एक परिवार का संचालन करना है, तो मुखिया की जिम्मेवारी क्या है, या एक सशक्त मुखिया को कैसा होना चाहिए, देश की मुखिया कैसा हो, छत्तीसगढ़ का मुखिया कैसा हो, समाज का मुखिया कैसा हो। अब हमारा दायित्व है कि हमारे आपके जीवन में हम पहले परिवार से लेंगे कि परिवार में यदि आपकी मुखिया सही है तो उस मुखिया को क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। ये प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से केवल रामायण मनोरंजन का साधन नहीं है, केवल इसमें भाव भरा हुआ है। विद्वान निर्णायक गण बैठे हुए हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि वस्तुतः भाव राज्य में बैठ करके जहाँ कथा सुनी जाती है उस पर चिंतन मनन करे और सूत्र पाने की चेष्टा करे। आइए एक छोटा सा भजन के साथ। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहार, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहार, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहार, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहार। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, कही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहार, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहार। कौन देव बराई बिरद हित, कौन देव बराई
हठी हठी अधम उधारे, हठी हठी अधम उधारे, खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़, खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़, जवन कवन सुर तारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारी, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारी। देव दनुज नर नाग मुनि सब, देव दनुज नर नाग मुनि, माया विबस विचारे, माया विबस विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपन पवहारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारी, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारी। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, यही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, चरण तिहारे, चरण तिहारे, चरण तिहारे। ओम मंगलमूर्ते नमः, गणाधिपतये नमः, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामयपि, मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल यस, जो दायक फल चार। तुलसी मधु सौरभ स्नेह, श्वास श्वास में राम। शिवनायक नंदन तुम्हें बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। श्री राम कथा के अनन्य अनुरागी, पूज्य चरण कमल अनुरागी, मंच के बाई ओर बैठे हुए परम श्रद्धे विप्रजन, गुरुजन, विद्वज्जन, उपस्थित संतजन, भक्तजन, श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्यमयी, ज्ञानमयी, करुणामयी, ममतामयी मातृशक्ति वंदनी माताओं एवं बहनों, आप सबों के श्री चरणों में मुझ अकिंचन का साष्टांग प्रणाम। भगवान स्वयं अनंत है, साथ में उनके नाम रूप लीला गुण चरित्र सभी अनंत है।
ऐसी अनंत कथा कहने में मुझ अकिंचन के द्वारा त्रुटियां संभावित है। त्रुटियों को क्षमा प्रदान कर प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से सूत्र पाने की चेष्टा करें। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मानस प्रेमी सज्जनों, प्रस्तुत दोहे का सीधा सा अर्थ है, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा कि भैया भरत, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए और जो खाने पीने को एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। ये भगवान राम ने भरत जी के सामने चित्रकूट में करते हैं। ये सरल सार है। तो आज से 20 साल 25 साल पहले केवल जो लिखा था, लेकिन अब तो मानस की व्याख्या को भैया एक एक विद्वान, एक एक व्याख्याकार, हमारे विद्वान निर्णायक गण तो और भी बहुत अच्छे रखते हैं। केवल लिखा उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि रामायण जो है दर्शन है, मानस दर्पण है, मानस दर्शन है। और जब तक मानस का दर्शन न हो, मानस अर्पण कैसे करे? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि चित्रकूट की यात्रा में भगवान राम और भरत जी का मिलन होता है। ये चित्रकूट एक ऐसा भूमि है जिसमें गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु और तुलसी सबक सुने वन सी रघुवीर बिहारू। ये चित्रकूट चित्त की भूमि है, मिथिला मन की भूमि है, अयोध्या धर्म की भूमि है, लंका अधर्म की भूमि है। तो चित्त की भूमि में जीव और ईश्वर का मिलन होता है। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सबही अपार। तो ये मानो भक्त और भगवान का मिलन, संत और भगवंत का मिलन, जीव और ब्रह्म का मिलन। श्री भरत जी महाराज का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, श्री राम जी को वापस लाना। और इसीलिए तो चित्रकूट की यात्रा करते हैं। और चित्रकूट की यात्रा मतलब परिवर्तन की यात्रा। किसी ने पूछा कि राम राज्य की स्थापना हुई तो राम जी आपके माध्यम से हुआ क्या? राम जी ने कहा कि मेरे द्वारा राम राज्य का निर्माण नहीं हुआ, भरत जी के द्वारा राम राज्य का निर्माण हुआ। बोले कि भरत जी है कौन? बोले कि प्रेमी है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई, और बंदो प्रथम भरत के चरुणा जासु नेम रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु लुबुद मधु पीव तजई न पासु। श्री भरत जी महाराज भक्ति की भावनाओं से भरा हुआ है। जो भक्ति की रत में है वही तो भरत जी है। जिसके जीवन में पूरी तरह भक्ति है, त्याग तो है पर त्याग के प्रति अभिमान नहीं है, समर्पण तो है पर समर्पण में भी अभिमान नहीं है। तो देवियों सज्जनों, समर्पण में भी अभिमान न होना, त्याग करता है व्यक्ति, बहुत छोड़ दिया, ये अलग बात है कि बहुत छोड़ना, पर छोड़ने के बाद भी अभिमान पाल लेना ये तो अच्छी बात नहीं है। समर्पण कर देने के बाद जगह जगह चिल्लाते रहे कि मैं इतना समर्पण किया। आपने कन्यादान का समर्पण करते हैं तो क्या कभी कहते हैं दामाद के प्रति ये पाल के रखते ना? और इसी तरह से श्री भरत जी महाराज और श्री राम यो कह सकते हैं कि अगर राम का चरित्र आकाश की तरह है तो भरत जी का चरित्र समुद्र की तरह है। प्रेम अमी मंदर बिरा भरत पयोधि गंभीर, मध्य प्रगटे सुर साधु कृपा सिंधु रघुवीर। श्री राम जी ने कहा कि भैया भरत अब वापस जा रहे हैं। उनको एक आधार दिया गया
और चरण पादुका का आधार दिया गया। सादर शीश भरत कर लिन्ही, भरत जी को एक आधार मिला। और उसके बाद भरत जी ने कहा कि महाराज आप मुझको आधार दिया, पर ये राज्य का संचालन तो खड़ाऊ ही करेगा, पर मुझे कुछ सूत्र चाहिए, मैं कैसे राज्य का संचालन करूं। तब भगवान राम ने कहा कि भाई भरत, पुराणों में शास्त्रों में एक वर्णन आता है कि अगर जो मुखिया होता है, मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया को मुख की तरह होना चाहिए। मुखिया को कान की तरह ऐसा क्यों नहीं लिखा? मुखिया को नाक की तरह ऐसा क्यों नहीं लिखा? मुखिया को दांत की तरह ऐसा क्यों नहीं लिखा? मुखिया को पैर की तरह ऐसा क्यों नहीं लिखा? तब इसका तात्पर्य है कि शरीर का मुख्य अंग जो है वो मुख ही होता है। और अगर मुख ना हो, चूंकि मुख के भीतर में बहुत सारे अंग आपको दिखाई देंगे, ये अनुभव की वस्तु है। हमारे आपके जीवन में देखे, आंख दिया है, कान दिया है, नाक दिया है, और नाक के ठीक नीचे मुख दिया है। मुख में 32 दांत है, जीभ है, और इस तरह से बोले कि वो मुख का काम क्या है। हमारे शरीर में मुख का जो काम है, वो पहले हम मुख के ऊपर ध्यान देंगे। मुख क्या करता है? अब हमको भूख लगी तो हाथ से उठाए भोजन को, और हाथ से उठाने के बाद न तो हम नाक की ओर ले जाते हैं, न तो आंख की ओर ले जाते हैं, और न कान की ओर ले जाते हैं। देखिए, शरीर में 10 इंद्री का नाम आया है, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय में बोले कि ये जिह्वा भीतर है, और दांत चबाने का काम करता है, और मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो मुख के द्वारा जब ग्रहण करते हैं तो क्या भोजन को ऐसा रखने के बाद शरीर का पोषण हो जाता है? पालई पोषय सकल अंग। वो स्वामी जी ने कहा कि मुख में जैसा भोजन जाता है तो दांत चबाता है, जीभ रस लेता है, और जीभ अंदर ले जाती है। जीभ का 2 काम है। जीभ वाणी का भी प्रयुक्त करता है, वाणी आगे बढ़ाता है, जीभ के द्वारा वाणी का प्रयोग, और जीभ का दूसरा एक अच्छा काम है, भोजन को अंदर लेकर के पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। बोले कि सारे भोजन को, चाय, भोजन, नाश्ता, सारे चीज आप अनुभव की वस्तु है। वो मुख का काम है कि वो अपने पास नहीं रखता। देखिए, मुखिया का मुख से संबंध क्यों किया गया? संत शिरोमणि तुलसीदास जी को जब पूछा गया कि महाराज एक अच्छे सशक्त मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो ये दोहे का आधार लेकर के, आप अगर परिवार के मुखिया है तो इस दोहे को आधार मान करके, आप अगर समाज के मुखिया है तो इस दोहे का आधार लो, आप अगर छत्तीसगढ़ के मुखिया हो तो इसको, आप अगर समिति के अध्यक्ष हो, मुखिया हो, तो इस दोहे का आधार लिए बिना हम मुखिया नहीं बन पाएंगे। मुखिया तभी बनेंगे जब इस दोहे को पढ़ेंगे, और पढ़ करके जो भगवान राम, चूंकि भगवान राम का ये सूत्र है कहा जाए, और ऐसा सूत्र प्यारे सज्जन सभी को प्रदान नहीं करते भगवान राम। अलग अलग भक्तों को, माने भैया भरत को, क्या भरत जी नहीं जानते? भरत जी तो एक ऐसे संत है, एक ऐसे भक्त है, और चूंकि भरत जी का जीवन राम है, चूंकि भगवान राम केवल प्रेम करते भक्तों के प्रति, राम ही केवल प्रेम प्यार। तो भरत जी महाराज का जीवन पूरी तरह समर्पण है राम में। और तब वर्णन आता है, सहसा लखी न सकहि नर नारी, भरत राम की अनुहारी। भरत राम है कि राम भरत है, दोनों सावले हैं। कई लोग कहते कि भरत है कि राम है। जब अयोध्या से चल करके बारात जाने लगी
भरत और शत्रुघ्न का बारात जाने लगी, राम लक्ष्मण वही है। तो लोगों ने देखा कि ये राम जी है, अरे एक राम तो उधर बैठा है, एक राम और है। तो भरत राम की अनुहारी। तो जैसा कि भरत जी और राम जी, चूंकि भरत राम की अनुहारी और भरत राम है और राम भरत है, प्रेम ही भरत है और भरत ही प्रेम है। मानो भरत और राम में अंतर कर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और इसीलिए राम जी कहते हैं कि देखो भैया भरत, एक अच्छे शासक को राज्य का संचालन करने के लिए अब क्या सूत्र चाहिए? तो राम जी ने कहा कि ये सूत्र चाहिए। और वो मुख क्या करता है? अच्छा, एक बात बताएंगे, जैसा विनोद साहू है या राम जीवन साहू है या कन्हैया यादव है, इसके सर को ऐसा ढक देंगे, ऐसा, और ढकने के बाद बोलो कि ये कन्हैया है कि विनोद है, तो बता पाना कठिन है। एक एक व्यक्ति का पहचान है, उसका मुख ही पहचान है, और मुख कट जाए, सिर कट जाए तो उसका कोई पहचान नहीं है। तो मुख की वो महती भूमिका है, जो मुख अपने पास भोजन नहीं रखता है और भोजन को अंदर ले जाकर के सारे अंग को प्रदान करता है। ठीक ठीक ठीक, मुखिया को भी मुख की तरह होना चाहिए। मुखिया ये अपने स्वार्थ निपटा लिए, अरे हमारा तो पेट भर गया, दूसरों का क्या देखना, दूसरे साथी कुछ भी करे, दूसरे राजा का ये कर्तव्य नहीं है। एक अच्छे राजा को मुखिया की तरह हो और वो मुखिया सबको प्रदान करे, भले वो खाली पेट हो जाए पर और अपने प्रजा लोगों को देखे, और अपने नाती पंथी को देखे, और अपने बेटा बहू को सबको देखे, और तब वो ग्रहण करे। ये मुख्य सम्मान के पात्र होता है, ऐसे मुख्य सम्मान का पात्र होता है, ऐसे समाज की मुख्य सम्मानी होता है, और ऐसे आदरणीय होता है। उनकी पूजा होती है, उनकी सब कुछ होती है। ऐसे मुखिया जो मुख की तरह हो, और खान पान को एक, खाने पीने के बाद पाले पोसी सकल अंग। अच्छा, एक बात जरूर है, मुख में जैसे ग्रहण किया तो मुख के बाद दांत की बारी आती है, तो दांत क्या करता है? बोले चबाता है। कई लोग को कहते हैं कि अरे चबा चबा खाओ, क्यों? बोले कि उससे पाचन शक्ति अच्छा होता है। पाचन शक्ति होने, चूंकि अच्छा चबा के खाने से पाचन होता है, और चबाने के बाद वो जिह्वा आसानी से रस को चूसती है, और रस को चूसने के बाद वो पेट में चला जाता है। अब उसके बाद इसी तरह से एक अच्छे मुखिया पाले पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि कस के खा लिया, बधर्मी हो गया, अपचक हो गया, तो वो भी काम का नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो मुख ऐसा है कि भोजन खाते जाए, भोजन खाते जाए ना, बोले कि वो मुखिया, वो मुख ऐसा है जो विवेक पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक, माने एकदम से ज्यादा नहीं, जितना आपके खाने का कोटा है उससे ज्यादा खाओगे तो हजम नहीं होगा, बदहर्मी होगा। कम खा लिए तो और भूख लगेगी। तो विवेक का प्रयोग कहां पर करना चाहिए? गोस्वामी जी ने कहा कि विवेक पूर्ण। क्यों विवेक पूर्ण? किसको विवेक कहते हैं? बोले कि कई लोग कहते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय में 4 बातें हैं। मन, बुद्धि, अच्छा बुद्धि को विवेक कहेंगे क्या? नहीं, बुद्धि को विवेक नहीं कहना है। बुद्धि तो सबको दिया गया है, पर वो बुद्धि के द्वारा अगर वो अपना बुद्धि का प्रयोग, सदुपयोग समाज कल्याण के लिए करता है, परिवार कल्याण करता है, तब ऐसे बुद्धि को हम बुद्धि नहीं कहेंगे, बोले कि विवेक कहना पड़ेगा। बुद्धि नहीं, बुद्धि से ऊपर और एक, और इसीलिए तो विवेक की बात आती है। एक भजन के उपरांत इस पर विवेक की चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा मैं। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम।
राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को करे विभूषित, मनुजता को करे विभूषित, मनुज को धन्यवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुण सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन भूप सुख कर, सुजन रंजन भूप सुख कर, राम आत्मा, राम आत्मा, राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का, राम का, राम का गुणगान करिए। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम कथा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। पालय पोषय सकल अंग, सारे अंगों का पोषण। अच्छा, मुख अपने पास रख लेगा तो खाना तो नहीं खाया, तो खाना जब तक पेट में नहीं जाएगा तो हाथों में, पैरों में, इंद्रियों में कैसा काम चलेगा।
शरीर को संतुष्ट करना है तो भोजन की जरूरत है, और मन को संतुष्ट करना है तो भजन की जरूरत है। भजन के बिना भजन, जब तक भजन मन ना खुश है, कई लोग कहते हैं ना मन अच्छा नहीं है, तो आपका मन आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है भैया? अरे भैया, जिस तरह से भोजन करते रहते हैं तन अच्छा रहता है। भोजन करते हैं तब 8 बजा नाश्ता करते हैं, 12 बजा भोजन, फिर 3-4 बजा फिर भोजन, फिर रात में भोजन, तो बीच बीच में खुराक मिलता रहता है, तो तन अच्छा रहता है, तन बढ़िया रहता है। और मन को अच्छा बनाने के लिए इसी तरह से रामायण कथा सुनते रहे, भजन करते रहे, कीर्तन करते रहे, मन माला का जाप करते रहे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। मन को खुश करना है तो बिना भजन के मन विकृति की ओर न जाए, मन दुर्गुणों की ओर न जाए, मन बुराई की ओर न जाए, और इस मन को बनाने के लिए निरंतर भजन का जाप करते रहे तो मन प्रसन्नचित्त हो जाएगा। और इसीलिए विवेक पूर्वक, कैसे विवेक होगा? गोस्वामी जी ने कहा कि विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। देखो, बुद्धि सबको दिया गया है, पर बुद्धि को विवेक में मोड़ने की जरूरत क्या है? बोले कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। विवेक आपको पाना होगा तो सत्संग की जरूरत है। विवेक अगर चाहते हो, बुद्धि नहीं, मैं बुद्धि की बात ही नहीं करूंगा, बुद्धि सबको दिया है भगवान ने अपने हिसाब से। बुद्धिमान जो अच्छा काम करते हैं वो बुद्धिमान है, और जो भगवान की सेवा करे वो विद्यावान और विद्वान में अंतर है। विद्वान बनना सरल बात है, विद्यावान भगवान की सेवा निरंतर करे वही विद्यावान है। और रामचरितमानस में एक ही विद्यावान है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज विद्यावान है। हम लोग विद्वान बन सकते हैं पर विद्यावान नहीं बन सकते। तो विद्यावान बनने के लिए भगवान की निरंतर सेवा करे, भगवान की भजन करते रहे तो विद्यावान है। तो मैं निवेदन करूं कि विवेक पाने के लिए निरंतर सत्संग करे। बिनु सत्संग विवेक न होई। और विवेक मिलेगा कैसे? मान ले जाए हम सत्संग कर लिए, आप लोग सत्संग कर रहे हैं, दिन भर 3 दिन से सुन रहे हैं, तो क्या विवेक आपको मिल गया? किसी ने पूछा कि 3 दिन कथा सुने हो, विवेक मिल गया? तो बोले कि विवेक तो नहीं मिला। तब विवेक कैसे मिलेगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक भी अगर मिल जाए, सत्संग करते रहे, तो ईश्वर की कृपा के बिना विवेक तो मिलेगा पर वो विवेक स्थिर नहीं रहेगा। बोले कि भगवान की कृपा हो जाए तो वो विवेक स्थिर रहेगा। और ये विवेक मिलने पर क्या होगा? अगर मान लीजिए विवेक मिल गया तो विवेक मिलने पर क्या होगा? होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा। जब ईश्वर की कृपा के द्वारा विवेक मिलेगा, उस विवेक का हम सदुपयोग करेंगे तो ऐसे विवेक के द्वारा होई विवेक मोह भ्रम भागा। मोह भागता है बिनु सत्संग, न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो ये क्रम कैसे चलता है प्यारे सज्जन? तो एक क्रम इस तरह से है कि सचमुच में तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग होगा। अच्छा एक बात बताए, राग सबके जीवन में है, मेरे पास तो अनुराग नहीं है, मैं अपनी बात बता रहा हूं। अनुराग है नहीं है, वैराग है नहीं है, बेतराग है नहीं है, बहुत कठिन काम है। राग तो है, बोले कि राग तो सबके पास है। इस राग को क्या करें? अगर संसार वाले से आप प्रेम करेंगे
तो राग है, और उसी प्रेम को आप भगवान की ओर लगाएंगे तो अनुराग है। इसीलिए तो महाराज मनु ने होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गई हरि भक्ति बिनु। महाराज मनु ने जब ये विचार किया कि वैराग नहीं आया तो महाराज मनु से पूछने लगा राग तो है, हाँ राग तो है। तो तुलसीदास जी से पूछने लगा कि जब महाराज मनु के जीवन में राग है तब करेगा क्या? बोले कि राग है तो राग के बंधन में बांधना चाहते हैं। किसको? बोले कि भगवान को राग के बंधन में बांधना चाहते हैं। और इसीलिए राग के बंधन में, चूंकि राग का जो दिशा है वो भक्ति की दिशा है। भक्ति राग माने राग के द्वारा भक्ति की दिशा में और ज्ञान के द्वारा वैराग की दिशा में। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान के होई विराग बिनु। तो प्यारे सज्जन, इस तरह से मानो कि तुलसीदास जी कहते हैं कि विवेक पूर्वक, जिस तरह से मुख जो है विवेक पूर्वक, मुख भी विवेक का प्रयोग करते हैं। क्यों? बोले कि मुख में गया, दांत चबाया, जिह्वा रस लिया, ये विवेक पूर्ण। और इसी तरह से मुखिया, समाज का मुखिया, समिति का मुखिया, परिवार का मुखिया, देश का मुखिया, छत्तीसगढ़ का मुखिया, सभी मुखिया को उस मुख की तरह होना चाहिए। अपना स्वार्थ न ले, औरों को भी देखे। ये सब कहने की बातें हैं कि यहां तक है कि वहां तक है, अरे असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। श्री राम जी, भरत जी और श्री राम जी, वस्तुतः राम जी जंगल क्यों जाते हैं ये भी वर्णन आता है। तो राम जी से पूछा गया कि आप जंगल क्यों जाते हैं? तो राम जी ने कहा कि भरत की महिमा को कोई जानता नहीं है। सचमुच में भरत की महिमा को अगर कोई जनाया होगा, भरत की महिमा को, भरत को कोई जानते नहीं थे। भरत को कई लोग अयोध्या के नागरिक, ये मुझको लगता है कि ये षड्यंत्र है। कई माता से मिल करके जानबूझ करके ननिहाल चले गए और उसी बीच में इसकी माता कई वरदान मांग लिया। देख, गुरु वशिष्ठ जी नहीं समझ पाए। तो भरत की महिमा को जानने के लिए, भरत महामहिमा सुनरानी, भरत की महिमा को कोई नहीं जान पाता है। यहां तक बोले कि राम जी भी नहीं जान पाते हैं। भरत महामहिमा सुनरानी राम न सकहि, राम जानते हैं पर कहीं न बखानी। राम भी बखान नहीं कर सकते कि भरत की महिमा कितना है, भरत की गरिमा कितना है। क्योंकि भरत समुद्र की तरह है और समुद्र में कितने रत्न निकलेंगे। उस समुद्र का मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। श्रीमणि रंभा वारिणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम धनु धेनु शशि धनवंतरी विषबाज। तो प्यारे सज्जन, 14 रत्न तो उसमें निकले, पर भरत के समुद्र का मंथन हुआ तो न जाने कितने रत्न निकले। और इसीलिए राम जी कहते हैं कि भैया भरत एक सशक्त राजा को, एक अच्छे राजा को, एक अच्छे प्रजा की देखभाल के लिए मुखिया को उसी तरह होना चाहिए। ये सूत्र यानी राम जी भरत के लिए नहीं कह रहे हैं, मैं दावा करता हूं। राम जी भरत के लिए माध्यम नहीं है, राम जी हमारे लिए माध्यम है। कि समाज का मुखिया भरत को माध्यम बनाया जरूर, पर सूत्र हमारे लिए है, आप सबके लिए है। तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो भरत जी महाराज के साथ अयोध्या के सभी नागरिक आए हुए हैं, ऐसा वर्णन मिलता है, सब आप जानते हैं। और ऐसा अयोध्या कांड का पावन प्रसंग है कि सचमुच उस अयोध्या कांड के पावन प्रसंग में तुलसीदास जी इतने सावधान होकर के लिखे हैं। प्रत्येक 4 चौपाई के बाद आपको दोहा जरूर मिलेगा। हर 25वें में दोहा ना होकर के सोठा मिलेगा, हर 25वें में सोठा मिलेगा। ये अयोध्या कांड की विशेषता बताने जा रहा हूं। और अयोध्या कांड में हर 4 चौपाई के बाद दोहा निश्चित होगा। 5 चौपाई नहीं मिलेगा, 6 चौपाई नहीं मिलेगा, आप पलट करके देख लीजिए। और 100 में सोठा मिलेगा आपको। और इतने सावधान होकर के तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड का निर्माण किया है, वो इतनी उपयोगिता है कि सचमुच
राम जी और भरत जी का मिलन ये अयोध्या कांड चित्रकूट की भूमि में, और सचमुच इस चित्रकूट की भूमि में। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री राम जी बोले, राज धर्म सर्वसयतनो ही जिमि मन माह मनोरथ गोई। राजधर्म का सर्वसार भी इतना ही है। राजधर्म, एक राज्य का संचालन करने वाला एक राजा धर्म पूर्वक राज्य का संचालन करता है, और ऐसे ऐसे भी राजा है जो राजा बन जाता है पर धर्म का पालन नहीं करता है, अधर्म का पालन करने जाता है। अनेक ऐसे इतिहास में वर्णन है जो राजधर्म का पालन नहीं करता है। ये हमारे आपके जीवन में भगवान राम ने कहा कि भैया भरत, राजधर्म का इतना ही सर्वस्व है, सार है कि वो सब कुछ त्याग करके प्रजा के प्रति समर्पण के भाव से, मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागा है मोर, ये समर्पण का भाव जीव के हृदय में आ गया तो समझ लीजिए कि ये राजधर्म। अच्छा, हम लोग धर्म का पालन करते हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? बोले कि धर्म वही है जो अच्छी तरह से जीने की कला जानता है। बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार हो, छोटों के प्रति कैसा व्यवहार हो, बेटा के प्रति कैसा व्यवहार हो, नाती के प्रति कैसा व्यवहार हो, एक सभी लोगों से व्यवहार करना धर्म की अक्सर ये देखा जाता है कि धर्म की चर्चा बहुत से समाज में, परिवार में ये कहते हैं कि आप धर्म का पालन नहीं करते हो। अपना धर्म जाए भाड़ में, पर दूसरे के धर्म के बारे में अच्छी तरह कहते हैं कि आप ये धर्म है, अपना धर्म नहीं देखता है। इसीलिए तो बाली ने भगवान राम के ऊपर आरोप लगाया, धर्म है तो अवतरे गोसाई, मारी मोही ब्याद की नहीं। बाली ने सीधा सीधा भगवान राम के ऊपर वो आरोप लगाया। भगवान राम बोले कि वारे बाली, आज धर्म की दुहाई देने जा रहे हो, कभी अपने जीवन में धर्म का पालन किया है? बाली ने आज तक धर्म का पालन नहीं किया। बोले कि बाली ने रूमा का हरण किया, सुग्री को पीट कर दिया, पीटने के बाद रूमा के साथ रूमा को रख लिया, ये धर्म है? अब भगवान राम ने अनुज बधु भगनी सुतनारे सुन सट कन्या सम ए चारी, इन्हीं बिलो की कुदृष्टि जो जोई, और ताही बधे कछु पाप न होई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान राम बोले कि अरे बाली, तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, अपना पहले धर्म तो देखो। और तब भगवान राम ने बाली के बातों का, धर्म का खंडन करते हुए, क्योंकि इतना बड़ा आरोप लगाया कि धर्म है तू, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदाते नाम सजाम्य हम परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय नित्यम संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो अक्सर प्यारे सज्जन, हमारे आपको, हमको और आपको धर्म, एक अच्छे समाज में जूता चप्पल रखने की व्यवस्था होती है। तो जूता चप्पल रखने की व्यवस्था क्यों होती है? बोले कि वहां चोर भी आते होंगे चोरी के नियत से, पर चोरी के नियत से जो आते हैं और चप्पल चोरी करके ले जाते हैं, वो क्या धर्म है? वो तो अधर्म है। तो कहां पर धर्म है और कहां पर अधर्म है? देखिए, रामायण में अगर कैकेयी के पुत्र दुर्योधन होता तो रामायण को महाभारत बनने में देर नहीं लगती। कैकेयी के पुत्र अगर दुर्योधन होता
वो तो अच्छा हुआ जो कैकेयी का बेटा भरत हो गया और भरत ने राम को लाने के लिए चला गया, नहीं तो ये रामायण महाभारत बन जाता। और भारत से महाभारत, अरे दुर्योधन और कौरव पांडव के बीच में जो युद्ध छिड़ा वो एक ही बात में हुआ, अंधे का बेटा अंधा, बस और कुछ बात नहीं है। अंधे का बेटा अंधा, बस इतना हुआ और हो गया महाभारत। तो धर्म कहां पर है और अधर्म कहां पर है हमारे आपके जीवन में? जब धर्म का आश्रय लेना हो, अधर्म का आश्रय लेना हो, अधर्म को छोड़ करके धर्म का पालन करे। पर धर्म की दुहाई देते हुए बड़े बड़े लोग, कई ने तो यही कह दिया महाराज दशरथ से, आप धर्म का पालन कर रहे हैं, मैंने आपसे 2 वरदान क्या मांगे, आप कहते हैं कि ये धर्म है, ये अधर्म है। 2 मुट्ठी चने का चबेना मांग रही थी क्या मैं? मेरे पुत्र को राज तिलक होना था और मेरे सौत के बेटा को राम को जंगल जाना था। दशरथ जी ने कहा कि धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दान और दया। तो सत्य तप अपने लिए हो तो धर्म के श्रेणी में है, दान और दया दूसरों के लिए है। पर दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी तुम अच्छी नहीं कर रही हो, अधर्म कर रही हो। कैकेयी बोली कि कैसे अधर्म? बोले कि इसलिए अधर्म कि सत्य और तप अपने लिए होता, मंथरा और भरत के लिए तब ठीक था, और अगर राम के लिए, पराये के लिए धर्म का पालन करती तो सत्य, तप, दान और दया, ये चारों अच्छी बात है धर्म के 4 चरणों में। पर अपने लिए सत्य और तप का चयन करे और दूसरों के लिए दान और दया का चयन करे तो धर्म सुरक्षित रहेगा। धर्मो धारती प्रजा, माने ये धर्म जो है प्रजा को धारण करती। और इस तरह से राजधर्म सर्वस इतनो ही जिमी महा मनोरथ गोई, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। मन में क्या है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि मन क्या है? अरे उधव मन न भयो 10-20, मन यहाँ पर बैठा है, जलेबी में चला गया तुरंत, 1 सेकंड नहीं लगता है। मन की इतनी तीव्र गति है कि गरुड़ के वेग से भी तेज है। गरुड़ के तेज वेग से अगर किसी की गति है, मन की गति। मैं यहाँ पर बैठा हूं, मेरा मन दिल्ली में चला गया, मेरा मन कहीं चला गया, तो मन चंचल है, चलायमान है, मन बहुरूपिया है। मन से हम पराजित हो जाते हैं, मन से जीत जाते हैं। और इस तरह से मन जो है मनोरथ, मनोरथ है ना इच्छा। तो भगवान राम कहते हैं कि भैया भरत, राजधर्म के सार इतना ही है कि राज्य का संचालन करने के लिए एक अच्छे धर्म का पालन करना चाहिए। जैसा मुझे याद आता है, महाराज मनु ने इतना बढ़िया राज्य का संचालन किया और उसके बाद बरबस राम सुते नृप दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। जबरदस्ती पुत्र को, राजा उत्तानपाद को, अपने पुत्र को, राजा उत्तानपाद ने, राजकुमार उत्तानपाद ने ये कहा कि पिताजी जितने अच्छे ढंग से आप राज्य का संचालन करते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा। महाराज मनु ने कहा कि नहीं बेटा मुझको जाना है। तो ये राजधर्म का सारवस है। राजधर्म का सार है कि अपने पुत्र को जब चौथापन आ जाए, लंकापति रावण का चौथापन आ गया, कभी दाढ़ी बाल पका नहीं। मैंने तो नहीं सुना कि रावण का दाढ़ी पक गया, बाल पक गया। इतना बात जरूर है, मंदोदरी ने फटकार करके ये कह दी कि चौथापन पुत्र मेघनाथ को राज्य का तिलक जाओ, चौथेपन जायो नृप कानन, चौथेपन में जंगल चला जाना चाहिए, ये राजधर्म है। और आप राज को पकड़ करके रखे, ये धर्म है। तो राजधर्म का रावण की तरह, रावण सदैव अपने पुत्र को राजा बनाना नहीं चाहता। महाराज मनु की तरह हम देखें और सचमुच उस श्रेणी में राजधर्म का पालन होना चाहिए। भैया भरत को भगवान राम ने सारी व्याख्या बताई और इस तरह से आइएगा। शायद मंडली नहीं आई है, मेरा तो समय, क्योंकि मैं घड़ी देखता हूँ। आइएगा, एक भजन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे।
सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। राम को रिझाऊं श्याम को रिझाऊं राम को रिझाऊं श्याम को रिझाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं अब मैं अपने राम को रिझाऊं अब मैं अपने राम को रिझाऊं अपने राम को रिझाऊं। राम को रिझाऊं श्याम को रिझाऊं राम को रिझाऊं श्याम को रिझाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं अब मैं अपने राम को रिझाऊं। डाली न छेड़ू ना पत्ता न छेड़ू डाली न छेड़ू ना पत्ता न छेड़ू न कोई जीव सताऊं न कोई जीव सताऊं। अपने राम को रिझाऊं अब मैं अपने राम को रिझाऊं अब मैं अपने राम गंगा न जाऊं ना जमुना न जाऊं गंगा न जाऊं ना जमुना न जाऊं न कोई तीर्थ नहाऊं न कोई तीर्थ नहाऊं। 68 तीर्थ घट के भीतर 68 तीर्थ घट के भीतर तिन्हीं मैं मंदे मन नहाऊं अब मैं अपने राम को मनाऊं अब मैं अपने राम को रिझाऊं अब मैं अपने अब मैं अपने राम को रिझाऊं अब मैं अपने राम को रिझाऊं अब मैं अपने राम को रिझाऊं अब मैं अपने राम को रिझाऊं। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जी हाँ, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। इस संध्याकालीन बेला में आप और हम सब जुड़े हुए थे शक्ति का संगम। और शक्ति का संगम किसके साथ हो रहा है? तो जब भिंभौरी ने आकर के संजीवनी विद्या दी तभी उमरगांव के शक्तियों ने आकर के इस मंच की शोभा बढ़ाई। तत्पश्चात तैयार रहेंगे हमारे उमरगांव श्री करुणामयी महिला मानस परिवार उमरगांव की बहनों को मैं इस मंच पर सादर आमंत्रण भेजूंगा। आप अपनी साजबाज और पूरी तैयारी के साथ
मंच की प्रवेश द्वार पर अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करें और जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। बहुत ही सुंदर सा प्रसंग, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान चहु एक, और पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। महतारी हो, ये श्री रामचरितमानस एक ऐसे ग्रंथ है जेकर हर एक पंक्ति जो है हमार जीवन के सार्थकता ला बताथे कि आखिर जीवन जीना कैसे चाहिए। राम कथा ला अपन जीवन जिए के कला में अगर अपन समाहित करलन तो कहीं न कहीं हमार जीवन धन्य हो जही। कावर बहुत ही सुंदर मनमोहक प्रस्तुति हमारे भैया मन के रही से, और मैं आपला यही मेरे विराम दूं और आपके सम्मान के लिए मैं आग्रह कराऊं, और मैं समस्त ग्रामवासी धर्म प्रेमी माताओं बहनों से विनम्र आग्रह करूंगा कि संध्याकालीन बेला में ये उमर गांव वाले बहिनी मन हमारे बीच में मंचस्थ हुई, ओकरे द्वारा संध्याकालीन आरती हुई, जेमें हमारे आयोजक समिति के द्वारा आरती थाल सजाओ प्रतियोगिता के भी आयोजन रखे गए हैं। जैन ये आरती थाल सजाओ प्रतियोगिता में प्रथम, दूसरा और तीसरा आही, और जब का भी आरती आई तेला सांत्वना पुरस्कार से भी सम्मानित करे जाही। अतः आप सब जन से मुरकरबद्ध प्रार्थना है कि आप सब हर एक घर से एक थाल सच करके मेरे राम के लिए आना चाहिए, और इस नया वर्ष को इस पीपर भट्टा की पावन भूमि पर आइए हम सब मिलकर के अविस्मरणीय बनाएं और भगवान श्री रामचंद्र जी की मंगल आरती में सम्मिलित होंगे करुणामयी मानस परिवार उमरगांव के संग। और उससे पहले मंच पर विराजमान हमारी संतों के विदाई वंदन के लिए मैं आग्रह करूं आयोजक समिति की ओर से श्री खेलावन सोनू साहू जी, विश्वनाथ साहू जी और रोशन यदु जी, आप तीनों